सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मेरी नाक क्या कटी रावण, नाक तो तेरी कट गई। तेरे होते हुए तेरी बहन की ये दशा, नकटा तो तू हो गया संसार के। रावण बोला, बहन सच बता, किसने काटा तेरा नाक? सारी बात बता दी। पंचवटी में 2 राजकुमार आए, उनके साथ बहुत सुंदर एक नारी है, उसका नाम है सीता। मैं सीता से मिलने के लिए गई और छोटे वाले भाई ने मेरे नाक कान काट दिए। रावण बोला, बहन ऐसा होता नहीं है, तूने कुछ गड़बड़ की होगी। नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं किया। रावण बोला, आखिर तू बहन तो मेरी है, मैं तेरे को अच्छी तरह से मैं जितना जानता हूं, तुमने जरूर गड़बड़ की है। खैर जो भी है, तो तू यहां क्यों आई? खरदूषण के पास चली जाती, एक राक्षस को भेजता, 3 लोगों को खा जाता, गाजर मूली जैसे। बोले, भैया रे मैं पहले वहीं गई थी। क्या बोले? बोले नहीं, वो तो गए। बोले कहाँ गए? बोले मर गए। रावण का दिमाग खराब। रावण बोला, अब तू बात मत कर, मेरा दिमाग ठीक नहीं। सोने के लिए रावण आया है, शयन कक्ष में नींद नहीं आ रही है, सोच रहा है। खरदूषण मोहि सम बलवंता, नहीं को मारहि बिनु भगवंता। भजनन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। बोल रावण सोच रहा है कि खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उनको भगवान को छोड़ करके तो कोई मार नहीं सकता, तो क्या भगवान का अवतार हो गया? और यदि अवतार हो गया तो मुझे क्या करना का? मैं तो भजन करने वाला आदमी नहीं। होई भजनन तामस देहा, तामसी शरीर से भजन नहीं होता। सोच लो, मान लो, आजकल की तो फैशन हो गई, संडे हो चाहे मंडे, रोज खाओगे तो भजन नहीं कर सकोगे। कभी नहीं खाओ, कभी भी खा लोगे तो भजन। तामसी शरीर से भजन नहीं होता है, ये बात रावण ने साबित की है। होई भजन न तामस देहा, मेरा शरीर तामसी। आजकल कहते हैं सब कुछ खाते हैं, ध्यान भी लगाते हैं, पता नहीं उनका ध्यान कैसे लग जाता है। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि रात का बनाया हुआ भोजन सुबह बासी हो जाता है, उसको भी तामसी भोजन कहते हैं। आप अनुभव करो, होली के बाद में वो बासेड़ा करते हैं तो ठंडा बासी खाते हैं, तो उस दिन भजन नहीं होता है, नींद आती है, बासी खाने से नींद आती है। तामसी आहार से हमारे विचार दूषित हो जाते हैं, भजन तो होगा ही नहीं, ध्यान लगेगा ही नहीं। इसलिए रावण कहता मेरा शरीर तामसी है, भजन नहीं। तो बोले क्या करूं? बोले भजन भाव और बैर भाव, दोनों में भाव तो है ना। मैं भजन भाव नहीं कर सकता तो बैर भाव तो कर सकता हूं। और दुश्मन ज्यादा याद आता है। सवाल तो भगवान को याद का है ना। याद पलट कर हो दया, ध्यान देना, याद आप भगवान की करोगे वो याद ही पलट जाती है। उल्टा कर दो याद को, दया हो जाती। जो याद करेगा उस पर ही दया होगी। कैसे ही याद करे, बैर से याद करे, प्रेम से याद करे, कैसे याद करेगा तो दया होगी। और दुश्मन ज्यादा याद आता है। तो रावण ने सोचा मैं बैर करूं, सीता का हरण करूं, और यदि वह भगवान होंगे तब तो उनके हाथों मारा जाऊंगा, अपने सारे परिवार को उनके धाम में भेज दूंगा। और यदि वह राजकुमार होंगे तो उनको मार करके सीता को अपनी पटरानी बनाऊंगा। निर्णय किया है। आधी रात को रावण चला है अकेला विमान में चढ़कर, समुद्र के किनारे आया है, मारीच की कुटिया है, दरवाजा खटखटाया है। मारीच सोचा रात में जगाने वाला कौन आ गया। मारीच ने पूछा कौन आया आधी रात को? बाहर से रावण बोला, लंकेश महाराजा धीराज, धर्म खंडन पाप मंडन, दुष्टन के प्रतिपाल, कुबुद्धि के सागर, महाराज निहाल चंडाल रावण पधार रहे हैं।
मारीच के तो हाथ पांव ठंडे हो गए। जल्दी से आरती सजाई, दरवाजा खोला, रावण की आरती गाने लगा। जय रावण देवा स्वामी जय रावण देवा, आधी रात को कैसे पधारे प्राणन के लेवा। जय रावण देवा, जय रावण देवा, आधी रात को कैसे पधारे प्राणन के लेवा। आधी रात को कैसे आए? तो रावण ने मारीच के चरणों में प्रणाम किया है। माथ नाई स्वार्थ रत नीचा, क्या नीति की बात लिखी है। नीच लोग जो होते, नीच स्वभाव के लोग, वो स्वार्थ से प्रणाम करते हैं। आपकी श्रद्धा नहीं हो तो नहीं झुकना चाहिए। जब तक हमारी श्रद्धा किसी के चरणों में न हो, शास्त्र आपको मना करता कि नहीं झुको। आजकल तो स्वार्थ को लेकर झुक जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं नीच स्वार्थ रत नीचा। और मारीच घबरा गया। मारीच को तो राजी होने का कि किसी के सामने नहीं झुकता रावण, मेरे चरणों में झुक गया, राजी होना चाहिए था ना, लेकिन राजी नहीं हुआ। देखिए नीति सिखाता है मारीच। नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु रंग बिलाई। नीच व्यक्ति का झुकना बहुत दुख देने वाला है। उदाहरण कितने दिए। जिमि अंकुश, अंकुश सीधा रहे तो ठीक है, झुकेगा तो मारेगा। अंकुश धनुष, धनुष सीधा रहे तो ठीक है, झुकेगा तो मारेगा। उरंग सांप सीधा रहे तो ठीक है, झुकेगा तो काटेगा। बिल्ली झुक करके शिकार करती है। तो ये लोग झुक करके मारते हैं, नीच स्वभाव का उसका वो है। हो जाओ, जब मौका लगेगा वो अपने स्वभाव में आएगा ना, तो आपकी भी फोटो बिना कैमरे के उतारेगा। उसका स्वभाव है। तो इस प्रकार से घबरा गया मारीच और रावण से पूछता है लंकेश, आधी रात को आने का कारण क्या? बोला मारीच, तुमको हिरण बनना पड़ेगा। हिरण? हाँ। तो मारीच ने कहा हिरण तो पशु होता है और मैं तो अच्छा भला मनुष्य हूं, मेरे को पशु क्यों बना रहे हो? रावण बोला मेरा काम ही है मनुष्य को पशु बनाना। क्यों बना रहे हो? बोले मुझे सीता का हरण करना है, इसलिए तुमको हिरण बनना पड़ेगा। मारीच ने कहा लंकेश, आपने राम को देखा है क्या? आप राम को जानते हो क्या? बोले नहीं, मैं जानता हूं, मैंने देखा भी है और उनके बाण का स्वाद भी चखा है। हे लंकेश, उनसे बैर करने से अच्छा नहीं है। तासों तात बैरु नहीं कीजे, मारे मरिए जियाए जीजे। उनसे बैर करना ठीक नहीं। लंकेश घर चले जाओ, परिवार की कुशल चाहते हो। रावण ने कहा तू हिरण बनेगा कि नहीं बता, ज्ञान दे रहा है। बोले न बनूं तो? रावण ने कृपाण निकाली, अब बोल। ना बोल कर देख। मारीच घबरा गया कि 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। शस्त्री मर्मी सठ प्रभु धनी, वैद बंदी कवि भानस गुनी। गिनिए और सीखिए, सीख है। इतने लोगों का विरोध नहीं करना चाहिए, कल्याण नहीं होता है। जो आपके मर्म को जानता है उसका विरोध मत करो। शस्त्री जिसके हाथ में हथियार हो। अरे शास्त्री से यदि कोई विरोध कर लेना तो चलेगा, लेकिन शस्त्री से विरोध नहीं करो, मार डालेगा। मर्मी शस्त्री सठ, मूर्ख आदमी से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। ज्ञानी से भले करे, मूर्ख से कभी विरोध नहीं करना। मर्मी शस्त्री सठ प्रभु, भगवान से विरोध कैसे चलेगा? और पैसे वालों से भी विरोध नहीं करना चाहिए, लिखा है रामायण। धनी, वैद्य, डॉक्टर से, चिकित्सक से, वैद्य से बैर नहीं करना चाहिए। और भानस गुनी, रसोई बनाने वाली से हो, बनाने वाली हो या बनाने वाला हो, जो रसोई बनाते हैं उससे विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर रसोई में स्वाद नहीं होगा। नमक ज्यादा डाल दे, कभी कुछ कर देगा। आज घरों में यही तो होता है,
रसोई बनाने वाली से झमेला करते हैं, इसलिए भोजन विषाक्त हो जाता है। भोजन को अमृत कहते हैं, लेकिन वो जहर बन जाता है। क्यों? बनाने वाले का मूड बिगड़ जाता है। इसलिए भोजन बनाने वाले से बैर न करो, ऐसा लिखा है। तो रावण से बैर करना ठीक नहीं है, दोनों तरफ मरना है। मारीच ने सोचा मैं हिरण बनूंगा तो राम मार देंगे, और न बनूंगा तो रावण मार देगा। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके सी रघुनायक शरणा। दोनों तरफ मरना है, तो फिर राम के हाथ से क्यों न मरूं? निश्चय कर लिया। अरे जिनके पीछे सारा संसार भागता है, वो भगवान आज मेरे पीछे भागेंगे? मैं घूम घूम कर उनके दर्शन करूंगा। ऐसे मारीच राजी हो गया, लेकिन मन के भाव को रावण को नहीं बताता है। पंचवटी में आए हैं, सवेरा हो गया है। यहाँ राम जी सीता जी को कहते हैं, सीता। लक्ष्मण जी तो चले गए थे कहीं फल फूल लाने, एकांत मिला। तब राम जी बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक में निवास करो, मैं राक्षसों का नाश करूं। सीता जी अग्नि में समा गई। माया की सीता राम जी के पास आ गई। लक्ष्मण जी आए, उनको इस बात का पता नहीं चला। लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। अब कुटिया के सामने हिरण उछल रहा है, कूद रहा है। माया की सीता भगवान से कहती है, ये हिरण मुझे ला कर दो। और राम जी देवताओं का काम करने के लिए, हिरण को मारने नहीं, सुर काज संवारन, देवताओं का काम करने के लिए हाथ में धनुष बाण लेकर राम जी चले और लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण सीता की रखवाली करना। सीता के करे रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचार। लक्ष्मण सीता की रखवाली करना, और कैसे करना राम जी सिखाते हैं। हमको काम करने की विधि राम जी से सीखनी पड़ेगी। कैसे? बोले बुद्धि से। पहले कोई काम बुद्धि से करो, हम मन से करते। राम जी हम मन नहीं बोले, ध्यान देना, बुद्धि से। बुद्धि। और कभी कभी क्या होता है, बुद्धि से काम नहीं होता है, तब उसमें बल का प्रयोग करना पड़ता है। तो राम जी कहते बुद्धि से यदि काम न चले तो विवेक बल, बल का प्रयोग करो, तो उसके साथ में विवेक रखो। बच्चा नहीं पढ़ रहा बुद्धि से, अब माँ बाप को या उसके टीचर को उसको थोड़ा वो करना है, ताड़ना है, तो लेकिन इतने जोर से भी नहीं मारना कि उसको चोट लग जाए, हड्डी टूट जाए। विवेक के साथ कि बच्चे को भय भी हो जाए और चोट भी न लगे। आजकल लोगों को ये ज्ञान नहीं है। विवेक बल, बल के साथ विवेक रखना। बल रूपी घोड़े को विवेक रूपी लगाम चाहिए और समय का विचार करना चाहिए। आजकल के लोगों को ये सब बातों का पता नहीं है, इसलिए मनुष्य शरीर ज्यादा चौपट होते जा रहा है। लक्ष्मण जी बोले, ठीक है प्रभु आप जाइए। राम जी हिरण के पीछे भागे हैं, बहुत दूर ले गया, बहुत दूर ले गया। घूम घूम करके राम जी के दर्शन करता है और दूर ले जा गया करके जब राम जी ने बाण मारा है, मारीच गिरा है, अपने रूप में प्रकट हो गया। मरते मरते उसने रावण का काम किया। राम की आवाज में बोला, लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण, मैं बहुत आपत्ति में हूं। माया की सीता घबरा गई। लक्ष्मण जी से बोली, तुम्हारे भ्राता आपत्ति में हैं। लक्ष्मण जी बोले, अरे माता जी, हमारे जो भाई हैं राम जी, उनको संसार की कौन सी आपत्ति सता सकती है? उनके नाम से संसार के दुख दूर हो जाते हैं मां। तब यहां लिखा है, मरम बचन जब सीता बोला, प्रभु प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मरम वचन, सीता जी ने कोई ऐसे वचन कहे तुलसीदास जी ने लिखे नहीं।
आप ऐसे समझिए, लक्ष्मण के मर्म स्थान पर कलेजे पर चोट लगी, ऐसे बचे। लक्ष्मण जी दुखी हो गए, माता मैं जाना तो नहीं चाहता लेकिन आपने मुझे विवश कर दिया। लक्ष्मण जी जाने लगे, अपनी बाण से कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींची। माता जी, संसार में किसी की ताकत नहीं है इस रेखा के भीतर आए, लेकिन मैं आपसे मना करता हूं, आप इस रेखा से बाहर न आना। लक्ष्मण जी चले गए हैं और पीछे रावण साधु का रूप बनाता है, आ रहा है। तुलसीदास जी बोले, देखो कैसी हालत हो गई रावण की। जाके डर सुर असुर डेराही, किसी न नींद दिन अन्न न खाई, ये 110 शीस स्वान की नाई, इत उदर जिस रावण के डर से देवता तो डरते हैं, राक्षस भी डरते हैं। रात में नींद नहीं आती, दिन में भूख नहीं लगती, वो रावण कुत्ते की तरह से चल रहा है, स्वान की नाई। और कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं, इमी कुपंथ पग देत खगेसा, इमी कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेजी तन बुद्धि बल लेसा, रहन तेजी तन बुद्धि बल लेसा। कुमार्ग में पैर रखने से शरीर का तेज घटता है, बुद्धि का बल घटता है। अच्छे काम में पैर रखने से शरीर का तेज बढ़ता है, बुद्धि का बल बढ़ता है। अब देखो, कांवड़ लेकर के लोग कितनी कितनी दूर जाते हैं। कई लोग गोमुख से रामेश्वरम कांवड़ चढ़ा देते हैं, सारा भारत नाप लेते हैं साहब, उत्तर से दक्षिण। शक्ति कहां से मिलती है? अच्छे काम में पैर रखते हैं तो बल बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है। इस प्रकार से रावण डरते डरते आ रहा है, कुटिया के सामने आया है, भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। सीता जी फल लेकर के आई। रावण ने कहा, बंदी भिक्षा नहीं लेता, बाहर आ जाओ। सीता जी ने मना किया, मेरे देवर ने मना किया, मैं बाहर नहीं आऊंगा। साधु बोला, मैं चला जाऊंगा। सीता जी ने सोचा, बेचारा साधु है, क्या है, बाहर आई है। रावण अपना नाम बताता है, अपना रूप प्रकट करता है। सीता जी घबरा गई है। कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले हूँ बचन दुष्ट की। सीता जी कहती है, महात्मा आपके वचन दुष्ट के जैसे हैं। हे जति, ऐसे वचन क्यों बोलते हो? सीता जी ने कहा है, यहां तो नहीं लिखा है, लेकिन शायद पूरा ध्यान नहीं है। अद्भुत रामायण में उसका भाषांतर किया कवि ने या वाल्मीकि रामायण से। सीता जी कहती है, मरने चला है पाप करने चला है नीच, हरने चला है जिसे तेरे नहीं मान की। मरने चला है नीच और अब पाप कर रहा है, पहले से बहुत पाप है तेरे। मरने चला है पाप करने चला है नीच, हरने चला है जिसे तेरे नहीं मान की। सत्य के विपक्ष और सीता के समक्ष चाल चलती नहीं है शक्ति किसी बलवान की। अभी है अधूरी किंतु पूरी होगी रामायण, भैरव परीक्षा इच्छा यही भगवान की। आज्ञा नहीं नाथ की, नहीं तो 10 माथ तुझे
पाती बल के प्रताप जला देती जानकी, पाती बल के प्रताप जला देती जानकी। नीच, मेरे पति की आज्ञा नहीं है और मैं ऐसा कर दूंगी तो रामायण अधूरी रह जाएगी। अभी है अधूरी किंतु पूरी होगी रामायण, मेरे नाथ की यही इच्छा है, इसलिए मेरे को आज्ञा नहीं दी रावण। मैं मेरे पतिव्रत बल के प्रभाव से तेरे को जला सकता हूं। अब तो रावण मनमऊ चरण बंदी सुख माना, सीता जी के चरणों की वंदना करता है, सुख मानता है और क्रोध में आ गया रावण, सीता जी को उठा लेता है। क्रोधवंत तब रावण रथ बैठा, चला गगन पथ आतुर, भय हाथी न जा, चला गगन पथ आतुर, भय हाथी न, भय हाथी न, भय हाथी न जा। क्रोध में आकर के रावण सीता जी को रथ में बैठाता है और आकाश मार्ग से ले जा रहा है। सीता विलाप कर रही है। सबसे पहले सीता जी ने कहा, हाँ लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, हे लक्ष्मण इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सीता विलाप कर रही है। सीता के विलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी। सीता के रोने की आवाज सुनकर चराचर जीव दुखी हो गए। रावण ले जा रहा है सीता को। नारी के रोने की आवाज जटायु ने सुनी है, रावण का पीछा किया है। रे दुष्ट रूप कौन है तू? और पास में गया तो पहचान गया कि ये तो सीता है। तब जटायु बोला, सीते पुत्री करसी जनित्रा करी हूं जातु धान करना। हे सीता, हे पुत्री, तू डर मत, मैं रावण का नाश कर दूंगा। सीता जी को कितना अच्छा लगा होगा, आपत्ति के समय कोई ऐसा सहारा दे। और रावण से कहा, रावण सीता को छोड़ दे। रावण सुनता नहीं है बात। बस जटायु ने युद्ध शुरू कर दिया। यदि तलवार हो तो निकालनी पड़े, धनुष हो तो चढ़ाना पड़े, लेकिन जटायु के पास तो ये सब नहीं है। अपनी चोंच से, अपने पंखों से मार मार कर रावण को मूर्छित कर दिया। सीता जी को रथ से नीचे उतारा और इतने में रावण की मूर्छा टूटी और रावण ने कृपाण निकाली, दोनों पंख काट दिए तलवार से। गिर पड़ा गीध जमीन पर। सीता जी को फिर रथ में बैठाया, रावण ले गया। सीता विलाप कर रही है। बंदर लोग कुछ पहाड़ पर बैठे हैं। सीता जी राम राम बोल करके अपने साड़ी के उस कपड़े में कुछ अपने आभूषण गहने बांध करके बंदरों के बीच में डाल देती है। और रावण लंका में ले गया, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे जानकी जी को बैठाया है, राक्षसियों का पहरा लगा दिया है। इधर लक्ष्मण जी को आते हुए राम जी ने देखा है। रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाहिज चिंता राम जी ने लक्ष्मण जी को आते हुए देखा तो चिंता हो गई राम जी को। अब आप कहेंगे राम जी को तो सब पता है, फिर राम जी चिंता क्यों करते हैं? अरे राम जी चिंता नहीं करते हैं, राम जी हमको चिंता करना सिखाते हैं। परिवार में, व्यापार में कोई चिंता का विषय आ जाए तो चिंता तो करनी चाहिए। तो चिंता कैसे करनी चाहिए? बोले बाहिज चिंता,
बाहर से चिंता, भीतर से तो राम जी प्रसन्न हैं, बाहर से चिंता करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, चिंता भीतर करते हैं, ऊपर से हंसते हैं, भीतर रोते हैं, उल्टा करते हैं। राम जी ऊपर से रोते हैं, भीतर से हंसते हैं कि रावण का काम तमाम हो जाएगा, काम ठीक हो रहा है, मेरी योजना सफल हो रही। भीतर से हंसते हैं, बाहर से रोते हैं। हम लोग ऊपर से हंसते हैं और भीतर रोते हैं, उल्टा काम हो। ये हमको एक वहम हो गया है। हम सब कुछ करते हैं, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, इसीलिए तो हम भीतर से रोते हैं। साहब काम नहीं होता तो रोते हैं। सब भगवान करे ऐसा भरोसा हो जाए। भीतर प्रसन्न रहना चाहिए और अहम का वहम जो है ना, इसको त्याग देना चाहिए। एक हरियाणा के कवि ने लिखा है, देखो ये जो वहम है ना, इसकी दवाई संसार में कहीं है नहीं है। अरे जग में वहम की दवाई तो बताई भी नहीं, जग में वहम की दवाई तो बताई भी नहीं, रे बताई भी नहीं, रे बताई भी नहीं, बताई भी नहीं, बताई भी नहीं। ये जग में वहम की दवाई तो बताई भी नहीं, जग में वहम की दवाई तो बताई भी नहीं। कोई भी चीज का हमको वहम हो जाता है, उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए राम जी कहते हैं वहम अहम सब छोड़ दो, भीतर से प्रसन्न रहो। चिंता करनी हो तो थोड़ी ऊपर से कर लो। राम जी रोने जैसा मुंह बना करके चिंता करके, अरे लक्ष्मण तू आ गया, सीता अकेली होगी, मेरा मन कहता है कि शायद सीता न मिले। लक्ष्मण जी ने भगवान के चरण पकड़े, बोले मैं क्या करता भैया, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और आए हैं आश्रम में, तो आश्रम देख जानकी हीना, सीता जी नहीं है। रो पड़े राम जी, सीता जी को ढूंढने लगे हैं। एक मृग हे मधु हर्षे तुम सीता मृगन लक्ष्मण समो झाये पूछत चले लता करुपासी भगवान वृक्षों से पूछते हैं, पत्तों से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं, पशुओं से पूछते हैं। लक्ष्मण जी समझाते हैं भैया ये वृक्ष जवाब थोड़ी देगा, सीता कहाँ गई। बन बन खोजे रघुराई, हमारी सिया कहाँ हेराई। बन बन खोजे रघुराई, हमारा सिया कहाँ हेराई। बन बन खोजे रघुराई, हमारी सिया कहाँ हेराई। बनवासी साधु संतन से पूछे, बनवासी साधु संतन से पूछे। कुटिया से पूछे बिल खाई, हमारी सिया कहाँ हेराई। कुटिया से पूछे बिल खाई, हमारी सिया कहाँ हेराई। बन बन खोजे रघुराई, हमारी सिया कहाँ हेराई। पर्वत पहाड़ नदी नाला से पूछे, पर्वत पहाड़ नदी नाला से पूछे। सागर ढिग जाई, हमारी सिया कहाँ हेराई। पूछे सागर ढिग जाई, हमारी
भगवान जोर जोर से रोते हैं,